हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम तृतीय स्कंद को आरंभ करेंगे। तृतीय स्कंद बहुत महत्वपूर्ण स्कंद है, और जैसा हमने पिछली बार समझा था कि पहले दो स्कंद भगवान के दो चरण कमल हैं, और अब हम भगवान के दर्शन में और थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की कृपा है कि हम सब मिलकर ये कर पा रहे हैं। हम आज का सत्र आरंभ करें उसके पहले हम सब लोग अपने हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो हम नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे और श्री श्री राधा पार्थ सारथी से प्रार्थना करेंगे कि वो गुरु महाराज के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम में से जिसके लिए भी संभव हो, गुरु महाराज के लिए विशेष रूप से हम नाम जप करें और भगवान से अपने हृदय से प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द गुरु महाराज फिर उसी रूप में हमारे सामने आ जाएं और उसी तरह से भगवान की सेवा में लगें, और हम सबको उसी प्रकार से इंस्पायर करते रहें जैसे इतने सालों से हम महाराज को देख रहे हैं। महाराज इतनी वृद्ध अवस्था और इतनी सारी परेशानी के बाद भी पूरे समय हर जगह यात्रा करते हैं, और जहाँ भी जाते हैं महाराज सबसे पहले आप अगले दिन मंगल आरती में देखिए, वो भगवान की विग्रहों की सेवा में सुबह मंगल आरती में दिखाई देते हैं। तो महाराज बहुत इंस्पायरिंग है। लाखों उनके डिवोटीज़ हैं, भक्त हैं जिनको उन्होंने इंस्पायर किया, और हम प्रार्थना यही करेंगे कि और महाराज का संग हम सबको मिले। और हमेशा कहा जाता है कि गुरु महाराज को अगर कोई स्वास्थ्य में तकलीफ़ हो रही तो उसका कारण होता है कि उनके जो शिष्य हैं वो शायद ठीक से जो उन्होंने प्रॉमिस किया था महाराज से दीक्षा के समय, वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबका ये भी दायित्व बनता है कि जो भी हम उनके सानिध्य में हैं और जो भी हम उनसे सीख रहे हैं तो उसका अच्छे से अच्छे भरसक अपने प्रयासों में पालन करें, और हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इस प्रार्थना के साथ हम आज का सत्र आरंभ करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अंत में एक माला जप भी हम सब लोग मिलकर गुरु महाराज के स्वास्थ्य के लिए करेंगे। तो आज का जो सत्र है वो तृतीय स्कंद के ऊपर है। तीसरा जो स्कंद है उसमें विदुर और मैत्रेय का संवाद सबसे मेन उसका स्पाइन है। पूरा जो फ्लो है तृतीय स्कंद का वो विदुर और मैत्रेय का संवाद है। अब विदुर कैसे मैत्रेय से मिलते हैं और उसके पहले क्या होता है, ये पहले 3 अध्याय में है। तो पहले 3 अध्याय एक तरह से प्रोलॉग है। एक और बात हमको समझना है कि भागवतम के पहले 2 स्कंद तो इंट्रोडक्शन जैसे हैं। भागवतम की सही में कथा जो आरंभ होती है वो तृतीय स्कंद से आरंभ होती है। कई सारे भागवतम के टीकाकार हैं जो कहते हैं कि भागवतम का आरंभ तो तृतीय स्कंद से होता है। तो शौनक आदि ऋषि अभी तक ये सुन रहे थे कि किस प्रकार से ये पूरा विराट रूप होता है भगवान का और किस प्रकार से ये पूरा क्रिएशन बनता है, लेकिन अब वो उसको ज़्यादा सुनने में इच्छुक नहीं है। वो चाहते हैं कि उससे ज़्यादा उनको कोई गहराई की बात बताए, भक्ति की बात बताए, किसी भक्त भागवत की बात बताए। तो इसलिए वो प्रश्न पूछते हैं उन्हें बीच में ही रोक के कि आप तो ये बताइए कि किस प्रकार से विदुर और मैत्रेय का संवाद हुआ, कैसे उनकी भेंट हुई। तो हम सब पहले स्कंद से इस बात को जानते हैं कि विदुर का अपमान हुआ था दुर्योधन के द्वारा, और इसलिए उस अपमान से व्यथित होकर विदुर जी ने सिंहासन का और राजपाट का त्याग कर दिया था और अपना धनुष वो दहलीज पे रख के कहाँ चले गए थे, तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। अब जब वो तीर्थ यात्रा करते हुए कई स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया, और जब वो प्रभास क्षेत्र में आए तो वहाँ उन्हें पता चला कि बहुत सारे जो यदुकुल हैं के व्यक्ति हैं
वो भी धराधाम छोड़ के जा चुके हैं, और कुरुक्षेत्र की लड़ाई के कारण बहुत सारे जो कुरु वंश के योद्धा थे वो भी अपना शरीर त्याग कर चुके हैं। इसी दौरान विदुर जो है वो यमुना जी के किनारे उद्धव से मिलते हैं, और उद्धव से जब उनकी भेंट होती है तो वो पूछते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, यदुकुल के जो महान योद्धा थे वो कैसे हैं, और कुरुवंशियों का क्या हुआ। ये 3 प्रश्न वो पूछते हैं उद्धव से। उद्धव की जो उम्र है वो विदुर से बहुत कम है, और वैसे भी क्योंकि वो कृष्ण के जैसे दिखते हैं तो वो बहुत यंग है। तो विदुर जी तो इतना तीर्थ यात्रा के कारण उनकी बड़ी सी दाढ़ी है सफ़ेद, और उद्धव जो है वो रिलेटिवली यंग दिख रहे हैं। और उस समय वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ। अब इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ा सा विदुर जी के जो पूरा जीवनी रही उसको भी हमें समझना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा कि इस पूरी जीवनी से हमें क्या सार निकालना है। तो आज का सत्र इसी बात के लिए कि हम सीखेंगे कि उद्धव जी से हम क्या सीख सकते हैं, विदुर जी से हम क्या सीख सकते हैं, जो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली आज पालन कर सकते हैं। तो पहला तो यही सीखना है कि जीवन में परेशानी आई तो विदुर जी ने क्या रास्ता चुना। विदुर जी ने ये रास्ता चुना कि मैं कहाँ चला जाता हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा सतत रूप से भगवान का चिंतन कर पाऊँगा। अब ये बात भी हम चर्चा करेंगे आज कि जब भगवान स्वयं इस धराधाम पे उपस्थित हैं तो विदुर जी अलग अलग तीर्थ यात्रा क्यों कर रहे हैं। उनको तो सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका चले जाना चाहिए था, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया। और भगवान स्वयं कहते हैं कि जहाँ उनका नाम लिया जाता है वो वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो विदुर जी केवल कहीं एक जगह रुक के नाम भी लेते रहते तो भी भगवान का उनको साक्षात्कार हो जाता। तो वो इतना तीर्थ यात्रा का पूरा जो तकलीफ़ है उसको क्यों उठाना चाह रहे थे। तो भगवान इस धराधाम पर जब आते हैं तो वो क्यों आते हैं। धराधाम पर भगवान आते हैं सारे मानव जाति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और इसीलिए उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो भक्त हो, सब भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है जो किसी और के अंदर नहीं है। नॉर्मली कोई एक सेलिब्रिटी हो, रोल मॉडल हो, तो कुछ लोग उससे आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि कोई कर्मी भी है तो वो उसमें भगवान की कथा में वो अपने लायक कुछ देखता है। कोई ज्ञानी भी है तो वहाँ ज्ञान का अथाह भंडार है जो भगवान ने हमें दिया, और कोई भक्त है तो बिल्कुल वो तो भगवान पे आश्रित ही है। तो भगवान का धराधाम पे आना इसलिए नहीं है कि वो कोई कर्म बंधन से बंधे हुए हैं और इस कारण से उनको यहाँ आना पड़ता है। और इस बात को भगवान ने स्वयं ही भगवद गीता में हमें बताया था, जब उन्होंने कहा था कि नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्प्रिया। तो ना तो मैं कर्मों में बंधता हूँ, ना कर्मों की मेरी इच्छा होती है। तो बोले फिर क्या होता है, फिर आप क्यों यहाँ पर आते हो। क्योंकि हम जो जीव आत्मा हैं वो तो अपने कर्मों के कारण यहाँ पर आते हैं। तो भगवान क्यों यहाँ धरती पर आते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं, वैसे ही जैसे किसी जेल के अंदर कभी कभी राजा क्यों आता है। राजा इसलिए आता है कि जेल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। और राजा इसलिए आता है कि इनमें से कितने लोग सुधर गए हैं जिनको अब एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए संसार में छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से भगवान भी यहाँ आते हैं हमें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अब अगर वो असुरों का संहार करने आते हैं, दुष्कृतिनों का संहार करने आते हैं, तो भगवान इतना समय क्यों लेते हैं। भगवान तो आते ही, वो तो सर्वशक्तिमान है, तो वो एक एक करके क्यों इतने छोटे छोटे पूतना और बाकी राक्षसों का वध कर रहे थे। उन्होंने क्यों नहीं एक सुदर्शन चक्र छोड़ा और सारे दुष्कृति जितने थे उन सब का संहार एक ही बार में क्यों नहीं कर दिया। तो इसका कारण क्या है, भगवान समय देखते हैं। भगवान किसी न किसी अपने भक्त को ग्लोरीफाई करवाना चाहते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र की पूरी लड़ाई में क्या किया, सारे जो अपोजिट साइड जो कुरुओं की तरफ थे वो सब कौन थे, वो भगवान के अगेंस्ट थे। उन सबको भगवान ने बड़े टैक्टफुली एक जगह एकत्र कर लिया और अर्जुन के हाथों उनका संहार करा दिया और अर्जुन को ग्लोरीफाई कर दिया। तो ये बात समझनी है कि भगवान के
जो भक्त हैं भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनकी जो ख्याति हो वो फैले, और यही बात विदुर जी के साथ भी है। तो विदुर जी को हम सब जानते हैं कि वो दासी के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के भाई हैं, लेकिन वो धृतराष्ट्र जैसे नहीं हैं। धृतराष्ट्र कैसे हैं? धृतराष्ट्र की आंखों पे एक पट्टी बंधी है। वो पट्टी इस बात की नहीं है जैसे गांधारी ने अपने चॉइस से बांधी है। ये जन्म से नेत्रहीन है, लेकिन उससे ज़्यादा ये अपनी सोच से दृष्टिहीन है। तो सोच से दृष्टिहीन कैसे हैं कि उन्हें दिख रहा है सामने कि उनका जो पुत्र है वो, उसका व्यवहार ठीक नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इसको। वो किसी भी तरीके से ये मानना नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई मेरे पुत्र की कमी है। और एक विदुर ही अकेले हैं उस पूरे राज सिंहासन के जो अधिकारी वर्ग है उनमें अकेले एक हैं जो ये प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं धृतराष्ट्र से कि आपका पुत्र जो कर रहा है वो आपके भी पतन का कारण बनेगा। वो बोले आप प्रयास करो, सबसे पहला काम ये करो कि आप इसको घर से बाहर निकाल दो। और जब जो दुर्योधन है वो हमेशा शकुनी के साथ में रहता है, और शकुनी के जो गुप्तचर हैं उन्हें पता है कि विदुर धृतराष्ट्र को क्या सिखा रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे इस प्रकार से दुर्योधन के मन में जहर घोलते हैं कि एक दिन वो बहुत क्रोधित होकर बोल देते हैं कि ये जो दासी का पुत्र है ये मेरे पिता का भाई है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी इसका वध कर देता। लेकिन अब मैं, अगर आप अपने से नहीं जाओगे तो हम आपको धक्के मार के इस पूरे जो राज्य है इससे बाहर निकाल देंगे। अब आपको यहाँ समझना है कि विदुर कौन है। विदुर स्वयं यमराज जी हैं जिन्होंने जन्म लिया विदुर के रूप में, और यमराज के रूप में वो बहुत बड़ी जो है उनका पावर है, हर कोई उनसे डरता है। और उनके लिए ये बहुत आसान होता कि वो कहते कि मैं तो यमराज हूँ और दुर्योधन तुम कौन हो, मैं अभी तुम्हें मृत्यु को प्राप्त कराता हूँ। या धृतराष्ट्र को भी वो ये जो है एक तरीके से क्वेश्चन कर सकते थे, कह सकते थे कि आपकी भी मृत्यु का कारण मैं ही हूँ क्योंकि मैं यमराज हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विनीत भाव से उन्होंने क्या किया कि ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं ये पूरा राज्य छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एक यमराज के रूप में उनका पावर कितना ज़्यादा था, लेकिन विदुर के रूप में उनका पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीला में जो रोल है वो कम हो गया। लेकिन विदुर ने कभी इसके लिए क्वेश्चन नहीं किया भगवान से कि एक तरफ आपने मुझे इतना पावरफुल बनाया और आज जो मुझे रोल दिया वो इतना सा दिया। और इसके बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। जैसे हम हनुमान जी को देखें तो हनुमान जी का रामायण में सबसे सेंट्रल रोल है। सीता माता की खोज, आगे की लड़ाई, सब में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन जब समय आता है और कुरुक्षेत्र की लड़ाई होने वाली तो हनुमान जी का रोल कितना है, केवल उस झंडे के ऊपर है वो, और वहाँ से उनको केवल ज़ोर से चिल्लाना है बस। तो हनुमान जी को भगवान ने एक एपिक में इतना बड़ा रोल दिया था और दूसरे एपिक में उनका रोल कट शॉर्ट करके कितना कर दिया, बस झंडे के ऊपर हैं और केवल चिल्लाना है उनको ज़ोर से, जिस आवाज़ से हर कोई डर जाए। तो आप समझो कि हनुमान जी ने कभी कंप्लेन की क्या भगवान से कि आपने मेरा रोल छोटा कर दिया है, मेरी इम्पोर्टेंस कम कर दी है, लोग मेरे बारे में जान नहीं पा रहे हैं? कभी भी ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो समय के साथ सेवा का प्रकार बदल सकता है। हमको अपना हीरो नहीं बनना है, हीरो भगवान है, और वो जो हमें सेवा देंगे उतनी सेवा हम करेंगे। समय के साथ सबकी सेवा बदलती जाएगी। जो आज महत्वपूर्ण नहीं है आगे जीवन में वो महत्वपूर्ण होता जाएगा, और जो महत्वपूर्ण है उसकी सेवाएं कम होती जाएंगी समय के साथ। यही प्रकृति का नियम है। तो दुर्योधन जब क्रोधित होकर विदुर के लिए बुरा भला कह रहा है तो विदुर महाराज इतने जो है हम्बल हैं, विनम्र हैं कि वो कोई भी प्रश्न नहीं उठाते। ऑल्दो उनको पता है कि ये जो दुर्योधन है इसको पाल के धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, वो ऐसा ही काम कर रहे हैं जैसे कोई सांप को दूध पिलाता है। सांप को दूध पिलाने से सांप जो है आपका दास नहीं बन जाएगा। जब मौका लगेगा तो सांप का कार्य है डसना, और वो डसेगा। तो ये
बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है और विदुर जी ने इसको किस प्रकार से देखा। तो ये सीखने लायक बात है कि विदुर जी ने क्या सोचा। विदुर जी ने सोचा कि भगवान की दो शक्तियाँ हैं, एक शक्ति भगवान की महामाया है और एक शक्ति भगवान की योग माया है। एक भगवान की बहिरंगा शक्ति है और एक अंतरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति अर्थात माया, और वो माया किस पे कार्य कर रही है? दुर्योधन पे। तो माया दुर्योधन पे कार्य करके दुर्योधन को क्या कर रही है? ये इंस्टिगेट कर रही है कि वो विदुर जी के खिलाफ कुछ बोले। और विदुर जी के ऊपर कौन सी माया काम कर रही है? भगवान की अंतरंगा शक्ति काम कर रही है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है और उनको अंदर से भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि अब तुम ये सब पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और ये सब मन मुटाव छोड़ो और राज्य छोड़ के तुम जो है तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। तो एक तरह से हम देखें तो क्या ये विदुर जी का डिसीजन सही था? अगर हम ऐसे देखें तो जब तक वो राजमहल में रहते उनकी पूरी सिक्योरिटी थी, उनकी एक पोजीशन थी, उनकी पूरी फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, सब थे। लेकिन विदुर जी ने क्या सोचा? ना सिक्योरिटी का ध्यान दिया, ना पोजीशन का ध्यान दिया, ना फैमिली का ध्यान दिया, ना फ्रेंड्स का। उन्होंने निर्णय किया कि इनफ इज़ इनफ, अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ तक भी हम सुने तो हमें लगता है कि अच्छा, मतलब विदुर जी का अपमान हुआ और इसलिए वो चले गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि मान अपमान से विदुर जी को फर्क पड़ता है। अगर विदुर जी को मान अपमान से फर्क पड़ता है तो विदुर जी शुद्ध भक्त कैसे हुए? शुद्ध भक्त तो वो होता है जो मान अपमान से परे हो, जिसको न मान से कोई असर हो न अपमान से असर हो। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि क्यों फिर विदुर जी छोड़ के गए। वो उस इंसल्ट के कारण छोड़ के नहीं गए। इंसल्ट तो कई बार पहले भी उनकी हो रही थी, वो तो दासी के पुत्र थे तो वैसे भी उनकी इंसल्ट हो रही थी। लेकिन आज उन्होंने क्यों ये निर्णय लिया? क्योंकि अब उन्हें ये इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही कि वो स्पिरिचुअली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अर्थात तीर्थ यात्रा के रूप में वो बहुत सारे साधुओं का संग करेंगे। तीर्थ यात्रा के रूप में बहुत सारे वो स्थानों पर जाएंगे जहाँ पे भगवान की लीलाएं हुई हैं, और इस हेतु से वो राजमहल छोड़ के जाना चाहते हैं। तो राजमहल छोड़ने का हेतु ये नहीं कि उनका अपमान हुआ है तो वो क्रोधित है और उस क्रोध में वो छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उस पोजीशन सिचुएशन को ले रहे हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ से मैं जाऊँगा तो मेरा अच्छा ही होने वाला है। जैसे हम शिला प्रभुपाद का उदाहरण लें तो जुहू मंदिर के समय बहुत, आप पढ़ेंगे द जुहू स्टोरी बुक तो आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किलों से प्रभुपाद ने जुहू मंदिर की स्थापना की। और कई बार ऐसी पोजीशन आई कि जुहू की ज़मीन को छोड़ देना चाहिए, कहीं और हम देखेंगे, कुछ और बनाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने श्री श्री राधा रास बिहारी से वचन दिया था कि मैं आपकी यहाँ स्थापना कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सुंदर आपका मंदिर बनाऊँगा और आपकी सेवा होगी। और उस एक प्रॉमिस के लिए प्रभुपाद सारे अपमान, सारे थ्रेट, लाइफ को थ्रेट, उनके बारे में अनर्गल बातें छापी गई अखबारों में, बॉम्बे में पर्चे बांटे गए, उन सबको प्रभुपाद ने सहन किया क्योंकि भगवान से उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो अनप्लीजेंट सिचुएशन में भक्त कैसे एक्ट करता है ये किस बात पे निर्भर करता है? ये इस बात पे निर्भर करता है कि अनप्लीजेंट सिचुएशन में क्या अच्छा हो सकता है उसकी भक्ति के लिए, उसको वो पकड़ता है। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं नारद मुनि का। हम सब ने सुना है पिछले सत्रों में, नारद मुनि केवल उनकी एक माँ है और वो हैं बस, परिवार में और कोई भी नहीं है। और फिर ऐसा होता है कि उनकी माँ को सांप डस लेता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और नारद मुनि क्या करते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि अब मैं फ्री हो गया हूँ सारे अटैचमेंट से, अब मैं भगवान की भक्ति के लिए तीर्थ यात्रा करूँगा और अपना भगवान से संबंध पुनर्स्थापित करूँगा। तो नारद मुनि ने उस अनप्लीजेंट सिचुएशन को कैसे लिया कि किस प्रकार से मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी। विदुर जी ने कैसे लिया, मेरी भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी। प्रभुपाद ने कैसे लिया, कैसे भक्तों की भक्ति आगे बढ़ेगी। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि जुहू में जब स्थितियाँ बहुत ख़राब थी तो सब ने लेटर लिखा प्रभुपाद से और कहा कि अब हम ये छोड़ना चाहते हैं, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े चूहे हैं, यहाँ सांप निकलते हैं, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है,
यहाँ पे हमारे पास एक वेस्टर्न टॉयलेट तक नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कैसे रहेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपको क्या चाहिए, प्यूरिफिकेशन चाहिए, और अगर आपको प्यूरिफिकेशन चाहिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये बात है। तो क्या विदुर जी दुखी थे? हाँ, विदुर जी जब राजमहल छोड़ रहे थे वो दुखी थे, लेकिन दुखी किसके लिए थे? दुखी वो धृतराष्ट्र के लिए थे, दुखी वो दुर्योधन के लिए थे। वो दुखी अपने लिए नहीं थे कि मुझे ये सारी सुख सुविधाएं छोड़ के अब जंगल में भटकना पड़ेगा जहाँ मुझे कोई जानता पहचानता नहीं, और पता नहीं मैं वापस आऊँगा कभी कि नहीं आऊँगा। तो ये मैच्योरिटी है। भक्त दुखी होता है, लेकिन भक्त दूसरों के दुख के लिए दुखी होता है। भक्त इसलिए कभी दुखी नहीं होता कि मेरा इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो रहा है। जैसे कि हम ध्रुव महाराज की कथा में देखते हैं कि सुरुचि और सुनीति दोनों का जो इंटरेक्शन है ध्रुव महाराज के साथ वो कैसा है। और जब ऐसा होता है कि सुरुचि ध्रुव महाराज को कटु वचन कहती हैं तो वो बात सुनीति तक पहुंच जाती है। जब ध्रुव महाराज पहुंचते हैं तब तक सुनीति को पता है कि ऐसा कुछ हो चुका है, लेकिन सुनीति की जो रिएक्शन है वो क्या है, वो कहती है कि हाँ सुरुचि ने ऐसा बोला है, लेकिन अगर तुम्हें इससे पार जाना है तो तुम्हें ऐसा परम पद प्राप्त करना पड़ेगा जो तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास भी नहीं है। और उसके लिए कौन अधिकारी हैं देने के लिए? केवल भगवान अधिकारी हैं। तो उन्होंने कभी सुनीति का एक भी कहीं श्लोक नहीं है जिसमें उन्होंने सुरुचि की बुराई की हो, या पुरानी उनकी बातें की हो, या उन्होंने कहा हो कि क्या सही है क्या गलत है। इसका अर्थ क्या है कि हमेशा जो भक्त है उसका व्यवहार किसी भी कठिन परिस्थिति में भी ऐसा ही होगा कि किस प्रकार से मेरे डिपेंडेंट्स या मेरी भक्ति बढ़ेगी, मैं वैसा व्यवहार करूँगा। और इसीलिए यही एक कारण है, इसी को कहते हैं शरणागति। यही कारण है कि दुर्योधन के ऊपर भगवान की माया काम करती है, और जो विदुर जी और जो महान भक्त हैं उनके ऊपर जो प्रेरणा आती है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से आती है। और यही अंतर है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब भगवान ने उनको ये प्रेरणा दी कि अब आप छोड़ दो राजमहल, तो ना केवल उनका प्रोटेक्शन हो गया, आगे की सारी जो भी घटनाएं हुई उनको उस पॉलिटिक्स से एक छुटकारा भी मिला, और वो तीर्थ यात्रा में बहुत सारे अच्छे भक्तों से भी मिले। तो ये अंतर है, इस बात को समझना है। तो अब जो कथा आ रही है तृतीय स्कंद में, वो विदुर जी को लगभग 30-35 साल हो गए हैं तीर्थ यात्रा करते हुए, और अब उनको पता चलता है प्रभास क्षेत्र में कि इतना सब कुछ हो चुका है और कुरुवंश और यदुकुल लगभग समाप्त हो गया है। अभी उन्हें स्पष्ट नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। तो उसी समय उद्धव उनको मिलते हैं, तो वो उद्धव से पहली बात यही पूछते हैं कि क्या हुआ, भगवान का क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। और जो उद्धव हैं वो उस समय, उद्धव हमेशा भगवान की चेतना में रहते हैं, तो वो तो अपनी एक्सटेसी में हैं। और जब विदुर उनको रोक के पूछते हैं कि क्या हुआ भगवान का, तो वो बाहरी अपनी चेतना में आते हैं। तो वहाँ पे प्रभुपाद याद करते हैं कि जिस प्रकार से अक्रूर जी हैं, अक्रूर जी जब भगवान से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि कंस ने भेजा है और उसकी बहुत सारी योजनाएं हैं भगवान का वध करने का प्रयास करने की, लेकिन अक्रूर जी अपनी ही एक भाव में है। जब वो देखते हैं भगवान के चरण चिन्ह तो वहाँ ज़मीन पे वो लौटने लगते हैं भगवान के चरण चिन्ह देख के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चरण चिन्हों के दर्शन मतलब ऐसा हो गया कि भगवान के दर्शन हो गए। तो ये अक्रूर जी का भाव है, और यही भाव उद्धव का भी है। जो भी भगवान के अंतरंगा पार्षद हैं उनका भाव यही रहता है कि वो हमेशा अंदर से भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं। तो ये इतना सारा विदुर जी ने जो सारी तपस्या करी है 30-35 साल की, और उससे जो उनका तेज उत्पन्न हुआ है वो तेज ऐसा है कि अब उनकी वाणी में एक अलग ही प्रभाव है, अलग ही ओज है। तो जब उद्धव जी उनसे मिलते हैं तो उद्धव जी भी कौन है, अब उद्धव जी का भी बैकग्राउंड हम समझें। उद्धव गीता में और विस्तार से हम उस समय 11वें कैंटो में चर्चा करेंगे, लेकिन उद्धव जी कौन है? उद्धव जी वो हैं जो जब छोटे से हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण के जैसे दिखने वाले खिलौनों से वो खेल के बड़े हुए हैं।
और अगर हम देखें तो श्रील प्रभुपाद भी जब छोटे से हैं तब वो रथ यात्रा कर रहे हैं। परीक्षित महाराज की कथा में भी हमने पढ़ा है भागवत के अंदर कि वो भी जब छोटे थे तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाएं सुनते थे और उन्हीं के बने हुए खिलौनों से खेलते थे। तो इसका अर्थ क्या है, अगर हम बचपन में बच्चों को ये सब सिखाएंगे और इस प्रकार से उनको सारा एक्सपोजर देंगे भक्ति का, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे भक्त आगे बनेंगे। लेकिन जब विदुर महाराज पूछते हैं उद्धव जी से कि क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण का, तो एकदम से वो थोड़े व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भी अब इस धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं और ये दर्शन उद्धव ने किए हैं उनके। और उद्धव ने उस समय भगवान से प्रार्थना में की थी कि आप मुझे भी ले चलो, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं अपने सारे कार्य तो पूर्ण कर पाया, लेकिन अभी भी बद्रिकाश्रम के जो ऋषि हैं उनसे मैं नहीं मिल पाया, उनसे आपको मिलना है, जाके ये कार्य करना है और मेरा संदेश उनको देना, इसलिए आपको अभी इस धरती पर रहना पड़ेगा। और जिस प्रकार से विदुर महाराज हैं उसी प्रकार से उद्धव भी हैं। वो कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं ये आपकी इच्छा की पूर्ति करूँगा। अब जब उद्धव को भगवान की याद आती है तो भगवान की पूरी जीवनी की याद आ जाती है उनको, और उनके जन्म को वो याद करते हैं, भगवान के किस प्रकार से हुआ, उनका सुंदर जो स्वरूप है उसको याद करते हैं, उनके जो इतने मनमोहक सारी लीलाएं उन्होंने की हैं विशेष करके वृंदावन में, उन सब को याद करते हैं। तो ये बात है, एक जो महान भक्त होता है, एक भी कोई कड़ी भगवान से जुड़ी हुई उसको वो उद्दीपन का कार्य करती है, जिसमें उसको सारा कुछ याद हो जाता है, याद आ जाता है। जैसे कि कोई एक स्विच ऑन करें और बहुत सारी लाइट्स उससे जुड़ी हों और एक साथ सारी लाइट्स जल जाए, ऐसे ही भगवान का नाम लेते हैं और सब कुछ उन्हें याद आ जाता है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि नाम जप के समय क्या हमें लीला याद करनी चाहिए भगवान की, क्या कुछ सुनना चाहिए, क्या केवल नाम जप सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपको कुछ भी और सुनने की आवश्यकता नहीं, आप केवल नाम जो ले रहे हैं उसको सुनिए, और जब आप सुनेंगे तो क्या होगा उससे, बोले आप सुनते रहेंगे तो ऐसा होगा जैसे कोई टीवी ऑन करता है, तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया पिक्चर भी आ जाती है, आवाज़ भी आ जाती है, दिखाई भी देने लगता है, सब चीज़ समझ में भी आने लगती है। इसी प्रकार से जब हम शुद्ध नाम करेंगे तो भगवान की लीलाएं स्वतः स्फुरित होकर हमारे हृदय में आएंगी। हमें अलग से ना उन्हें सुनना है, ना हमें उन्हें देखने का प्रयास करना है, हमें केवल जो हम नाम जप कर रहे हैं उसको सुनना है। इसी प्रकार से उद्धव के जीवन में भी जैसे ही वो कृष्ण का नाम सुनते हैं उन्हें सारी लीलाएं जो है वो याद आ जाती हैं, और क्योंकि ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं भगवान के साथ, हमेशा छाया की तरह रहे हैं, तो उन्हें ये भी पता है कि भगवान ने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया और कैसे उनको हैंडल किया। और फिर उन्हें ये भी याद आता है कि ये सारे यदुकुल के जो योद्धा हैं ये कितने इनका मंद भाग्य है कि ये कभी समझ नहीं पाए कि भगवान कौन है, क्योंकि इनका जो भाव था हमेशा या तो ऐश्वर्य के भाव में थे, या जो रानियाँ थी द्वारका की उनका माधुर्य और ऐश्वर्य का मिक्स भाव था, लेकिन कोई भी शुद्ध माधुर्य में नहीं था, और इसलिए भगवान का असली जो रूप है उसको नहीं समझ पाए। और फिर उन्हें याद आता है कि भगवान की कृपा का तो कोई पार ही नहीं है। भगवान इतने कृपालु हैं कि जो पूतना है वो उनका वध करने के लिए अपने स्तनों पे पॉइजन लगा के आई, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसको भी अपनी धात्री की गति दे देते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, तो स्तन में कालकूट जहर लगा के जो आई है उसको क्या कर रहे हैं भगवान, उसको कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी इच्छा मुझे स्तनपान कराने की थी, इसलिए आपकी भी गति वही है जो यशोदा माता की गति है। तो इतने कृपालु हैं भगवान, और इंसिडेंटली यही वो श्लोक है जिसको सुन के सुखदेव महाराज का हृदय परिवर्तन हुआ था। भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान जब सारथी बने हैं अर्जुन के, और अर्जुन जब तीर चलाते हैं और सामने की जो अपोजिट आर्मी है जो अगेंस्ट है भगवान श्री कृष्ण के, उनके जब सैनिक मरते हैं तो मरते हुए किसके दर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के। और
ऐसा हो रहा है जैसे आँखों से वो पी रहे हों, और जब वो आँखों से पी रहे हैं तो क्या हो रहा है, उन सब को लिबरेशन मिल रहा है। मतलब होल सेल में भगवान जो है सबको लिबरेट कर रहे हैं। तो ये कृपा है भगवान की। इतने कृपालु हैं भगवान की, वो पूतना को भी वही गति दे देते हैं जो उनकी माता की गति है। वो सारे जो उनके एनिमी सोल्जर्स हैं उनको भी वो ऐसे ही लिबरेट कर देते हैं जैसे उनके किसी भक्त को वो करते हैं, क्योंकि वो उनके दर्शन करते हुए अंत में इस धाम को, धराधाम को छोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये सब याद करके एक महान भक्त जो उद्धव है वो क्या याद कर रहे हैं, क्यों ये सब याद कर रहे हैं? वो कहते हैं कि देखो, वो पूतना को भी गति मिल गई, भगवान के हाथों उसका वध हो गया। ये इतने सारे जो सब सैनिक थे ये भी अर्जुन के हाथों मारे गए, इनका भी लिबरेशन हो गया। लेकिन मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो आज भी यहीं पे खड़ा हूँ, मेरा क्यों कुछ नहीं हुआ, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं की? तो ऐसा होता है भक्त का भाव, जो पूरे समय छाया की तरह भगवान के साथ रहे हों और उनके मन में ये भाव है कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। तो ये भाव है, इसीलिए उद्धव एक महान भक्त है। इसीलिए भगवान ने उद्धव का चयन किया था कि आप जाओ और मेरा संदेश गोपियों को दे के आओ। वहाँ बात ये नहीं थी कि उन्हें कोई संदेश भेजना था, बात ये थी कि वो उद्धव ही एक ऐसे क्वालिफाइड व्यक्ति थे जिनको भगवान अब रिवील कराना चाहते थे कि तुम्हारा जो भाव है उससे भी बहुत ऊपर का भाव भक्तों का होता है, और उसका माधुर्य के भाव का जो है वो इंट्रोडक्शन कराना था। इसलिए उद्धव को भगवान ने वृंदावन में भेजा था। और उद्धव जी वहाँ के उस अनुभव से क्या समझ के आए, क्या सीख कर आए? एक तो उन्होंने सारी भगवान की लीलाएं जो वहाँ वृंदावन में हुई थी वो सारी श्रवण की। उन्होंने ये भी समझा कि वृंदावन का भाव क्या है। वृंदावन का भाव है कि हमारे आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर वो कहते हैं कि इंद्र की पूजा बंद कर दो तो हम इंद्र की पूजा बंद कर देंगे, क्योंकि जो वो कहेंगे उसको हम करेंगे। तो इसलिए उद्धव जी के मन में ये भाव आ जाता है कि ये जो राक्षस हैं जो भगवान के अगेंस्ट हैं, जिनका वध भगवान के हाथों हुआ है, वो भी मेरे से ज़्यादा जो है वो क्वालिफाइड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी अंत में भगवान के दर्शन हुए। लेकिन बोले मैं ही हूँ जो भगवान के साथ नहीं जा पाया, क्योंकि भगवान ने मुझे कार्य दे दिया है तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनमें से बहुत सारी लीलाएं ऐसी लगती हैं जो बिल्कुल कोई भी मनुष्य कर सकता है, और सबको लगता है कि हाँ मैं छोटा था तो मैं भी तुतला के बात करता था, मैं छोटा था तो मैं भी ज़मीन पे चारों पैरों से हाथों से चलता था, मैं भी चलते हुए गिर जाता था। तो क्या मैं और भगवान एक से हैं? तो इसीलिए भगवान कहते हैं 9.11, जब भी भगवान की लीलाएं पढ़ें तो इस श्लोक को हमेशा याद रखें, जहाँ भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। एक बार हमने गीता सत्र में इस पे विस्तार पे चर्चा की थी। यहाँ शॉर्ट में समझते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जिन जिन को लगता है कि मैं साधारण मनुष्य हूँ और भगवान नहीं हूँ, वो सब कौन है? वो मूढ़ लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं, उनको मेरे तत्व का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा भगवान का जन्म हुआ और तुरंत वसुदेव जी उनको ले गए गोकुल में, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान डरते हैं कंस से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान डरते हैं कंस से। भगवान को अपनी लीलाएं वृंदावन की करनी थी, इसलिए वो वृंदावन गए थे। भगवान किसी से भी नहीं डरते हैं, ये बात समझना बहुत आवश्यक है। और जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो उनकी लीलाएं कैसी हैं? वृंदावन को प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो भगवान का चाइल्डहुड प्ले ग्राउंड है। तो जो वृंदावन की जगह है वो क्या है? भगवान का चाइल्डहुड का प्ले ग्राउंड है। उस प्ले ग्राउंड में वो बहुत सारे डीमंस को मारते हैं खेल खेल में, आते जाते। ऐसा कहा एक हमारे आचार्य उन्होंने कि हर दिन जब भगवान जाते हैं गाय या बछड़ों को चराने के लिए तो एक असुर का वध करते हैं, और जब लौटते हैं तब एक असुर का वध करते हैं। मतलब सुबह शाम एक एक असुर का वध होता है। उनमें से कुछ के नाम हमको पता है, जैसे अगासुर, बकासुर, प्रलंबासुर,
गर्दवासुर। तो वहाँ पे भगवान कैसे हैं? छोटे से बालक के रूप में हैं। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, वहाँ पे भगवान ऐसे हैं जैसे कोई चिंगारी होती है, जैसे कोई आग होती है जिस पे एक राख की थोड़ी सी परत हो तो समझ में नहीं आती कि वहाँ पे आग है। बोले ऐसे ही भगवान है। भगवान जिस दिन आते हैं धरती पे, चाहे वो एक दिन के 1 घंटे के भी हों, तब भी उनमें पूरा पावर है, और जिस दिन वो जाते हैं तब भी उनका पूरा पावर है, उनकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। भगवान भगवान ही बने रहते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि फिर अंतर क्या है भगवान की इतनी सारी लीलाओं में, हम क्यों वृंदावन की लीलाओं की विशेष रूप से चर्चा करते हैं? बोले वहाँ पे बहुत विशेष बात है कि भगवान बहुत सुंदर लीलाओं के साथ में एक विशेष कार्य करते हैं, और वो है वंशी वदाना। वंशी वदन जो है वो कहीं और नहीं होता है। तो भगवान की जो सबसे मधुर लीलाएं हैं वो कहाँ करते हैं? वो करते हैं वृंदावन में। तो इसीलिए जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं कि वेणुम क्वांताम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम असितम बुध सुंदरांगम कंडरपकोति कमनीय विशेष सोवम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान है जो वो सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं, और उस बांसुरी से हर कोई आकर्षित हो जाता है। उस बांसुरी से जो गायें हैं वो भी आकर्षित होती हैं, और जो गोप ग्वाले हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये विशेष रूप से भगवान का प्रयास है। और प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे गोवर्धन की लीला में वो सबको अपने से कई गुना बड़े उम्र में लोगों को सिखा देते हैं और समझा देते हैं, और सब तैयार हो जाते हैं कि हाँ इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो बोले भगवान अल्टीमेट सबके टीचर हैं। वो इतने परफेक्ट हैं कि उनको पता है कि कैसे किसको प्रीच करना है, टीच करना है। और बोले सबसे बड़ी जो लीला भगवान ने की वो की रास लीला। रास लीला उनकी सबसे हाईएस्ट पिनाकल है वृंदावन की सारी लीलाओं में। तो श्रील जीव गोस्वामी ने टीका लिखी है। हम बाद में जब दशम स्कंद पे आएंगे तो और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज भी मैं थोड़ा उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 45 चैप्टर के 3rd श्लोक पे टीका लिखी है श्रील जीव गोस्वामी ने। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जो है वो कभी भी कैशोर अवस्था से ऊपर उनकी उम्र नहीं बढ़ती। तो भगवान की इटर्नल एज क्या है? तो भगवान की इटर्नल एज जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद और उन बाकी सब गौड़ भक्तों ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की इटर्नल एज है 15 साल 9 महीने 7 दिन और आधा दिन। अब ये है भगवान की एज, अर्थात जब वो 15 ईयर्स 9 मंथ 7.5 डे पे आ जाते हैं उसके बाद भगवान की एज नहीं बढ़ती है। ये प्लेटू है जिस पे आके भगवान की एज रुक जाती है। इसीलिए जीव गोस्वामी ने जब इसकी ये टीका लिखी तो टीका में उन्होंने समझाया कि किस आयु में भगवान ने कौन सी लीला की थी, और इसको हम अगले 5 मिनट में देखते हैं। बड़ा ही ब्यूटीफुल है ये कि जब भगवान 7 साल के हैं तो गर्मियों के समय उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया था। जब भगवान 8 साल के हैं तब भगवान ने पहली बार बांसुरी बजाई थी। जब कार्तिक का महीना आया था 8वें साल की उम्र में, तब उन्होंने गोवर्धन जो है वो उठाया था। और कार्तिक शुक्ल की जो एकादशी थी, इंद्र और सुरभि का उन्होंने जो है, जब इंद्र का मान मर्दन हो गया तो सुरभि ने उनका अभिषेक किया था और उनका नाम रखा गया था गोविंद। और कार्तिक शुक्ल की द्वादशी में भगवान श्री कृष्ण जो है वो वरुण देव के यहाँ गए थे, क्योंकि नंद बाबा को उन्होंने बंदी बना लिया था। और कार्तिक पूर्णिमा के समय ब्रजवासियों ने जो गए थे कृष्ण लोक में, भगवान ने उनको दूर से ऐसे दर्शन कराए थे कि वो देखो वो लोक है। और फिर उसके बाद में यज्ञ पत्नियों वाला जो है वो कार्यक्रम हुआ था अगली गर्मियों में। जब भगवान 9 साल के थे तब भगवान ने रास लीला किया था, और उसी समय फागुन के समय नंद बाबा को वो सर्प से उन्होंने बचाया था, और शंखचूड़ का वध भी तभी किया था। जब 10 साल के थे भगवान, तो भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की थी। और 11वें साल के समय
पूर्णिमा के समय अरिष्टासुर का वध किया था और उसी समय राधा कुंड का अपीयरेंस भी हुआ था। और उसके बाद अगले साल केशी का वध किया था उन्होंने। और इस प्रकार से फिर भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आ गए थे मथुरा ले जाने के लिए, और फिर भगवान मथुरा चले गए थे। अब भगवान मथुरा गए थे या नहीं गए थे, ये जब हम दशम स्कंद पे चर्चा करेंगे तो विस्तार से समझेंगे कि आचार्यों ने उस पर क्या टीका दी। लेकिन जब भगवान मथुरा चले जाते हैं तो पहला कार्य क्या करते हैं? पहला कार्य करते हैं वो कंस का वध करते हैं, चाणूर का वध करते हैं, और वो वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ाते हैं। एक अच्छे से एक रूल एस्टैब्लिश करते हैं मथुरा में। लेकिन फिर जरासंध का लड़ाई होने लगती है और हर बार वो हरा के उसे छोड़ के भेज देते हैं। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि एक बार काल यवन और जरासंध दोनों घेर लेते हैं, और फिर भगवान अपनी वो लीला करते हैं जिसके कारण उनका नाम पड़ा रण छोड़ रहा है। और इस प्रकार से फिर भगवान की आगे लीलाएं होती है। द्वारका की स्थापना करते हैं और द्वारका में रहते हैं। फिर वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई होती है, वहाँ पे उनका रोल है। और फिर उसके बाद वो वापस द्वारका आ जाते हैं। और फिर एक समय आता है, इस बीच में भगवान की विवाह होते हैं और 16,108 रानियाँ होती हैं, और जो मेन उनकी रानियाँ हैं उनसे उनके 10-10 पुत्र होते हैं। इस प्रकार से लीला आगे बढ़ती है। फिर एक समय होता है कि यदुवंशी जो हैं वो मद में आके संतों का अपमान कर देते हैं और उनको श्राप मिलता है, और यदुकुल का वंश का जो है वो विनाश हो जाता है। तो यदुकुल के वंश का विनाश क्यों होता है इसको भी समझेंगे हम और विस्तार से दशम स्कंद में। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा समझें कि ये विनाश भगवान की लीला है, क्योंकि ज़्यादातर जो यदुकुल में सब हैं उनके पार्षद वो सब भगवान के नित्य सेवक हैं, और अब भगवान जा रहे हैं तो वो अपने साथ उनको भी ले जाना चाहते हैं। और दूसरा है कि जिस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने मोह में डाला था भगवत गीता बोलने के लिए, इसी प्रकार से यहाँ पे भी सारे यदुवंशियों को उन्होंने मोह में डाल दिया, जिससे वो आपस में ही लड़के समाप्त हो गए। और इस पूरी जो लीला है इससे भगवान ने समझाया कि अगर आप कभी भी ब्राह्मणों या वैष्णवों के साथ में उचित व्यवहार नहीं करोगे तो आपका उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से फिर आगे की कथा आती है कि किस प्रकार परीक्षित महाराज को भी बीच में भगवान ने बचाया है, और अब फिर भगवान भी प्रभास क्षेत्र से अपना जो है धराधाम यहाँ का छोड़ के अपने नित्य लोक को जा रहे हैं। तो ये भगवान की लीला हमने शॉर्ट में देखी। तो ये सारी लीलाएं उद्धव को याद आ रही हैं और उन्हें लग रहा है कि किस प्रकार से मैं भगवान की सेवा में ही वहीं चला जाऊं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो उसे पूरा करने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। इसी प्रकार से फिर विदुर जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि और बताइए क्या हुआ आगे, क्या भगवान ने मेरे लिए कोई संदेश दिया है, भगवान ने अंत में क्या सिखाया, लास्ट टीचिंग उनकी क्या थी। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं आपसे आयु में बहुत छोटा हूँ और ये मर्यादा का व्यतिक्रमण होगा अगर मैं आपको कुछ सलाह दूंगा। आप ऐसा करिए, जब ये सब लीला हो रही थी तो मैत्रेय मुनि भी वहीं पे इंसिडेंटली उपस्थित थे। तो हम एक काम करते हैं कि मैत्रेय मुनि को हम रिक्वेस्ट करते हैं और मैत्रेय मुनि जो हैं वो हमें गाइड कर देंगे। तो आप चले जाइए और मैत्रेय मुनि के पास आपके लिए शिक्षाएं हैं, आप उनसे पूछिएगा। तो इस प्रकार से ये संवाद जो विदुर जी का और उद्धव जी का समाप्त हो जाता है, और आगे का पूरा जो थर्ड कैंटो है वो अब विदुर और मैत्रेय का संवाद है। तो इस प्रकार से हम क्या सीख सकते हैं विदुर जी के इस पूरी लीला से? हमने बहुत सारी सीखें तो बीच में भी समझी, लेकिन मेन बात क्या है कि एक्चुअली कोई किसी का शुभचिंतक होता है तो वो कैसा होना चाहिए? तो शुभचिंतक को हमेशा विदुर जी जैसा होना चाहिए कि अपने सुख सुविधा की परवाह ना करते हुए आपको सही सलाह दे। विदुर जी को पता था कि अगर वो दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो आराम से राजसी भोग में वो जीवन अपना काट सकते थे। लेकिन जहाँ उन्हें गलत लगा तो उन्होंने खड़े हुए बोला, ये जानते हुए भी कि हो सकता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए या फिर उन्हें ये सारी सुविधाएं छोड़नी पड़े।
लेकिन ऐसा उन्होंने किया। तो हम भी अगर किसी के शुभ चिंतक हैं और अगर वो कुछ गलत कार्य कर रहा है तो बोलने में हिचकना नहीं चाहिए। ये प्रेरणा हम विदुर जी से ले सकते हैं। और अभी भी जब इतना सब हो गया है और उनको बाहर निकाल दिया गया और युधिष्ठिर दुर्योधन ने जब उनको बाहर निकाला है तो उस समय धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं बोला है, एक वर्ड भी इनके फेवर में नहीं बोला है। लेकिन फिर भी अभी भी विदुर जी के मन में क्या इच्छा है, जो हम पहले ही देख चुके हैं पिछले सत्रों में, कि किस प्रकार से विदुर जी इस डिस्कशन को आधा छोड़ के वापस आते हैं और वो समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि आप कब तक ये इनके टुकड़ों पे आप पलते रहोगे कुत्ते की तरह। अब समय है कि जब आप अपने लिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कुछ करो। और वो बात उनके समझ में आती है और वो छोड़ के जो है चले जाते हैं और इस तरह प्रकार से वो अपना शरीर को वो त्याग देते हैं। तो यहाँ ये भी समझना है कि किस प्रकार से गलत संगत का असर होता है। एक शकुनी की गलत संगत ने दुर्योधन के मन में इतना जहर भर दिया कि उन्होंने विदुर को भी बाहर निकाल दिया, उन्होंने भीष्मदेव की सही जो वाणी थी उसको भी नहीं सुना और अंत में अपने और अपने पूरे कुल के पतन का कारण बने। तो कभी भी कोई गलत संगत में हमें दिख रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि वो सही संगत में आए, नहीं तो वो अपने खुद का भी और अपने परिवार का भी नाश का कारण बनेगा। और एक बात हमने पहले ही डिस्कस की विदुर जी से कि कोई भी अनफेवरेबल से अनफेवरेबल सिचुएशन हो, हमको क्या करना है, उसमें हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी इसको सीखने समझने का प्रयास आरंभ रखना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम केवल अपने शरीर का ध्यान नहीं रखें, हम क्या ध्यान रखें कि हमारा एक मिशन है यहाँ पे, उसका ध्यान रखें। प्रभुपाद तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं कि फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ बॉडी इज़ एनिमल लाइफ एंड फुलफिलिंग द मिशन ऑफ स्पिरिट सोल इज़ द ह्यूमन मिशन। तो हम प्रयास करें कि इस ह्यूमन मिशन को हम पूरा करें। और आप सब लोगों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी मंदिर में इस्कॉन डिसाइपल कोर्स होने वाला है, जो कि दीक्षा लेने के लिए प्रारंभिक रिक्वायरमेंट है। और इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करवाने के लिए रसराज प्रभु जी, हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी दिल्ली मंदिर से आएंगे, जो अक्षय तृतीया के पहले 3 दिन होगा। तो जो भी भक्त आगे इस्कॉन में दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा सुअवसर है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं मंदिर प्रेमाइसिस में आके और 3 दिन में आप आईडीसी का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप कुछ माला भी जप करते हैं तो आप इसके अधिकारी हैं, और अगर आप आगे एस्पायरिंग हैं इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए तो ये एक अच्छा समय है जब आपको आईडीसी कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आईडीसी नहीं रहता, इस कारण से दीक्षा में और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि जो आप सब संभव हो तो प्रयास करें कि आईडीसी कर लें, तो आगे के लिए अच्छा होगा। और जिनको भी आईडीसी करना है आप या तो टेलीग्राम में अपना नाम दे सकते हैं या आप अंकित प्रभु जी को दे सकते हैं अपना नाम, तो वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अगर इस सत्र से संबंधित कोई प्रश्न उत्तर हो, कोई टीका हो या कोई त्रुटि सुधार हो तो उसको हम ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम सब मिलके एक माला पहले जप करेंगे गुरु महाराज के लिए, और उसके बाद हम आगे का सत्र जारी रखेंगे। अंकित प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। वो आपने आईडीसी वाला बोला था तो मैंने कहा हमारे कॉलेज में तो माता जी वो इंक्वायरी कर रही थी कुछ दिन पहले, अच्छा, अरे उनको वाह, करना था वो। अब तो अच्छा हो जाएगा। मैं कोइंसिडेंटली आपको आपने उसका बोली। डिटेल वो भेज दूंगा, तो आप शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। जी जी प्रभु जी। प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी।
मैं क्या कहूँ। जो आपके हृदय में है वो कहिए। ये जो पूरा आज का प्रेसिडेंट डिस्कस हुआ है ना, बेसिकली हम लोगों ने पिछले सेशन में भी बात की थी कि वो कैसे शरणागति होनी चाहिए और कैसे भक्ति बढ़े, ये है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था कि अगर किसी भी स्थान पर भगवान को जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था कि दुष्कृतियों का संहार करना है तो उन्हें इकट्ठा करना होगा, और भगवान ऐसी योजना बनाते हैं और उसके बाद सबको साफ कर देते हैं। उससे पहले भगवान जो है कि अगर या तो उनका संहार हमेशा ये रहता है कि वो सबको छोड़ सकते हैं, वो बचे रह सकते हैं। तो विदुर जी का साथ पाने के कारण कौरवों की आयु बढ़ती रहती, उनके पुण्यों से कौरवों की रक्षा होती रहती। तो अर्जुन विदुर जी का इसलिए बाहर जाना अत्यंत आवश्यक था, ये भगवान का योजनाबद्ध था। ठीक वैसे ही जैसे कि भगवान राम के चरित्र में हम देखते हैं विभीषण के साथ होता। विभीषण इकलौता वैष्णव है जो वहाँ पर रहता है जहाँ जिसके घर के बाहर सारे चिन्ह होते हैं, तुलसी के वृक्ष रहते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, और पूरे घर में राम का नाम रहता है। और कई बार वो संकटों से भी बचाता है राम को। बहुत सारे अलग अलग स्थानों पे स्कंद पुराण में कथा है और दूसरे प्लेसेस पे है, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ पर भगवान की पहले से ही पूजा हो रही है रावण के यहाँ। रावण जब भी जाता था, जहाँ आक्रमण करता था, वहाँ से सारा खजाना बटोर लाता था। तो उसमें कई बार विग्रह निकलते थे, कुछ लिख नहीं सकते। तो कैसे भगवान की विग्रह निकली तो उदान था, वो समझता था कि अपमान करेंगे तो हमारा तो सारा समाप्त हो जाना है। तो वो ईशा जी को पकड़ते थे कि भाई ये लो आप, और आप ये अपना पूजा पाठ करते रहते हो, इनकी सेवा करो। विभीषण जी के कारण वहाँ पर जो पुण्य थे जिससे रावण का प्रताप बढ़ रहा था और भविष्य विजयी बना, भगवान ने ऐसी योजना बनाई, हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने स्टिमुलेट किया और विभीषण ने रावण को वही शिक्षा है ठीक उसी प्रकार से जैसे गुरु ने धृतराष्ट्र को दिया कि अगर आपने नहीं इसको त्याग दिया है तो ये समझ लीजिए कि पूरे कुल का नुकसान हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। और ठीक वैसी ही शिक्षा विभीषण जी ने रावण को दी कि हम माता सीता को वापस करिए और भगवान की शरणागति ले लीजिए, अन्यथा कोई बचेगा नहीं। और जैसे ही निकलता है कोई भक्त ऐसे किसी स्थान पे मौजूद उसकी रक्षा करो, जैसे बाहर निकलता है तो उसी समय उसकी आयु क्षीण हो जाती है। उस पूरे एक कथा हुई थी जिसमें एक नाव में बहुत सारे लोग सवार रहते हैं और उसमें भक्त भी रहते हैं, तो वो पूरा समुद्र में वो आ जाता है, तूफान आ जाता है और अल्टीमेटली भक्ति के कारण सब बचे रहते हैं। लेकिन तो बात होती है कि उतरने की बात होती है तो भक्ति सबसे पहले उतर जाते हैं, उसमें जो डिस्कोर्स होता है उसमें, और वो नाव डूब जाती है। तो सुंदरकांड में कुछ चौपाइयाँ हैं बड़ी सुंदर जो इस पूरे वृत्तांत को दर्शाती हैं, वो मैं 4 कह देता हूँ। मुझे लगता है शायद आपने इसलिए मुझे ये बात बोली कहने के लिए। तो रावण के बीच में जो संवाद हुआ भगवान का और रावण का, वो जो है मैं उस लाइन से स्टार्ट करके और फिर आगे बढ़ता हूँ। जब रावण को लात मारी है, रावण ने लात मारी है विभीषण को, तो रावण की उसके बाद वो प्रार्थना करता है, कहता है कि आप भले से ही मुझे कितना ही मारो पीटो, लेकिन आप मेरी बात मान लो। और तब भी रावण उनको दुत्कार दे, मैं तुम्हें मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से। तो है कि उमा संत है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई,
तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नव पथ गयऊ, सब ही सुनाय कहत यस भयऊ। जब वो जाने लगा आकाश मार्ग से, तो वो ये बात कहता है रावण से, कहता है कि अब आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ और इसको आप ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जन को बोर। मुझे अब दोष मत देना, मुझे कोई ये नहीं कहे कि मतलब मैंने बताया नहीं, चिताया नहीं, और मैं जा रहा हूँ क्योंकि पूरी की पूरी सभा जितने भी लोग हैं वो सब कैसे हैं, वो काल बस हो गए। ये ठीक वही सेंटेंस है जो विदुर महाराज ने बोला है धृतराष्ट्र को। और आगे जब वो चलते तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अस कही चला विपतवहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। अगर किसी साधु का अपमान हो जाए, जो मतलब आपने लास्ट सेंटेंस भी कहा कि भगवान ने अपनी लीला में यदुवंश के नाश के माध्यम से ये बात दर्शाई कि यदि वैष्णवों का कोई किसी प्रकार से अपमान करता है या उचित व्यवहार नहीं करता, तो उसी समय सारे जितने पुण्य हैं उसके वो नष्ट हो जाते हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, एक मतलब क्षण नहीं लगता कि पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं। कर कल्याण अखिल कहे हानि, रावण जब विभीषण त्यागा, जैसे जिस समय रावण ने विभीषण को त्याग किया, विभीषण वहां से गए, भयो विभव बिनु तबहि अभागा, और उसी समय भाग्य जो है वो साथ छोड़ करके चला जाता है। तो वैष्णव अगर घर में रहते हैं तो पूरे घर का कल्याण करते हैं, पूरे समूह का कल्याण करते हैं। और इन दोनों ही प्रकरण में ये बात अपने को देखने को मिलती है कि भगवान अपनी भक्त को उस कष्ट की जगह से निकाल लेते हैं। हनुमान जी ने खाली एक विभीषण का घर छोड़ा था जब लंका दहन किया, और उसके बाद में उस समय ये सीख दी कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ रुकेंगे तो ना भगवान पूरी लीला कर पाएंगे और ना ही संसार का कल्याण हो सकेगा। तो ये मुझे दोनों घटनाएं बड़ी एक दूसरे से आमने सामने से प्रतीत होती। बस इतना ही कहना चाह रहा था। बाकी थैंक यू प्रभु जी, इट वाज वेरी नाइस लेक्चर। बहुत अच्छा प्रभु जी, क्या पैरेलल आपने ड्रॉ किया है, वो बहुत ही सुंदर पैरेलल है। और बड़ा अच्छा लगा कि कैसे दो शास्त्रों में वही चर्चा है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई, बड़ा अच्छा इंसाइट मेरे लिए भी था कि जब तक कोई अच्छा व्यक्ति आपके साथ है तो आपका भी भाग्य जागा हुआ रहता है। और यही मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आप सब महान भक्तों का संग मुझे रहता है, तो मेरा भी भाग्य जागा हुआ रहता है, मैं भी भागवत पढ़ता रहता हूँ। तो ये बहुत आप सब लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो इस आशीर्वाद को बनाए रखिए। और बहुत सुंदर पैरेलल कि कैसे विदुर जी हैं और उधर जो है विभीषण जी हैं। इस बार की जो बैक टू गॉडेड मैगजीन है, आपकी कृपा है। इस बार की जो बैक टू गॉडेड मैगजीन है उसके अंदर विदुर जी पे पूरी एक आर्टिकल आया है, विदुर अ ट्रू महात्मा। बहुत ही सुंदर आर्टिकल है। और मैं वही इंसिडेंटली मैगज़ीन जब आई तो मैं पढ़ रहा था और सोच रहा था कि इसी पे हमें भी टॉपिक पे बात करनी। तो आप सब लोग भी बैक टू गॉडेड पढ़ते रहिए तो अच्छा रहता है, उससे बहुत सारे इंसाइटफुल आर्टिकल्स रहते हैं उसमें। और अगर कोई और प्रश्न या शंका ना हो तो हम एक माला जाप करेंगे अब गुरु महाराज के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न। हाँ बोलिए माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज प्रभु जी मेरी आवाज कट रही है माता जी, आपकी आवाज। अरे प्रभु जी
नहीं नहीं माता जी, स्पष्ट नहीं आ रही है। आप प्रश्न को लिख सकते हैं चैट बॉक्स पे। आपकी आवाज़ कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। ठीक, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो रानियाँ थी उनका माधुर्य भाव था, तो प्रभु जी जैसे गोपियों का अटूट भक्ति भाव था कृष्ण के प्रति, तो ये भाव जिनकी रानियाँ थी 16,108, उनका भक्ति का भाव नहीं था क्या प्रभु जी? माता जी, भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। जब हम रस के स्तर पे भक्ति को समझने का प्रयास करते हैं तो एक ऐश्वर्य के भाव के साथ भगवान की स्तुति की जाती है, एक माधुर्य के भाव के साथ। जो गोपियों का भाव है उसको हमारे आचार्य गणों ने समझाया कि वो माधुर्य का भाव है, और जो महिषियाँ हैं, भगवान की जो रानियाँ हैं, उनका जो भाव है वो ऐश्वर्य और माधुर्य का मिला जुला रूप है। जब हम द्वारका को देखते हैं तो वो ऐश्वर्य वहाँ पर ज़्यादा है, और जब हम वृंदावन को देखते हैं तो वहाँ पे शुद्ध माधुर्य है। तो ये अंतर है। लेकिन डेफिनेटली ये जो ऐश्वर्य भी है और जो माधुर्य भी है वो यहाँ का ऐश्वर्य माधुर्य नहीं है। इसलिए हम आज अपनी इस बद्ध अवस्था में उसको नहीं समझ सकते कि क्या अंतर है दोनों बातों में, लेकिन हमारे आचार्य गणों ने इतना हमें समझाया है। ठीक है माता जी? जी जी, हरे कृष्ण। तो अब हम एक माला जाप करेंगे गुरु महाराज के लिए। क्या आवाज आ रही है? माता जी आपकी आवाज़ कट रही है। आप या तो चैट बॉक्स पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो हम वहाँ से पढ़ के आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो हम पहले एक माला जप करेंगे सब लोग। आप में से जिनके यहाँ भी बैकग्राउंड बहुत आवाज़ नहीं है वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजीत प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। क्या बोलूं प्रभु जी? All I can say is always I'm grateful to you for this session. सिर्फ थोड़ा गुरु महाराज के लिए लग रहा है। थैंक यू, हमने साथ में चेकिंग की उनके लिए। प्रभु जी, आज गुरु महाराज से कुछ रिलेटेड आप कुछ एनेक्डोट शेयर करना चाहेंगे? कुछ बताएंगे हमको के बारे में? जी प्रभु जी, बिल्कुल। मेरा तो ये प्रिय कार्य है कि कोई वैष्णव हो, उनकी स्तुति की जाए। तो हम याद करते हैं, जो मैं हर बार गुरु महाराज की जब व्यास पूजा होती तो मैं वो सुनाता हूँ कि पहली बार जब प्रभुपाद से गुरु महाराज मिले थे तो कैसे मिले थे। आपको याद है प्रभु जी? जी प्रभु जी, उनको शायद सेवा मिली थी। यस, बताइए प्रभु जी, आप ही बताइए, और अच्छा लगेगा। ठीक से पता नहीं है प्रभु जी, बट रफली यही पता है कि वो जो पहली बार हम उस लोकेशन पे थे जहाँ गुरु श्रील प्रभुपाद जी आने वाले थे, तो उनको उनका रूम क्लीन करने की सेवा मिली थी। यस और उन्होंने बहुत अच्छे से वो रूम क्लीन किया था, तो प्रभुपाद जी ने उसको नोटिस किया था कि हु इज क्लीन माय रूम, एंड यस उसके बाद उनको पर्सनली मिले। यस 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 प्रभु जी, बिल्कुल यही कथा है कि गुरु महाराज एक दिन पहले पहुंच गए थे, तो वहाँ के जो टेंपल प्रेसिडेंट थे, और टेंपल प्रेसिडेंट ने उन्हें कहा कि प्रभुपाद जिस कक्ष में रुकने वाले हैं वहाँ की एक बार देख लो, साफ़ सफाई देख लो। तो उन्होंने विंडो पैन्स जो रहते हैं, तो खिड़कियों के जो कांच रहते हैं, उनको भी उन्होंने बाहर की तरफ से इतना अच्छे से साफ़ किया था कि एवरीबडी नोटिस डेट कि ये किसने किया, इतना तो कोई नहीं करता है। तो गुरु महाराज प्रभुपाद के बिल्कुल सबसे निकट के जो भक्त और सहयोगी कहे रहे, क्योंकि उस समय इंडियंस बहुत कम थे प्रभुपाद के डिसाइपल्स। एक लोकनाथ स्वामी महाराज बने और एक परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बने। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत जल्दी प्रभुपाद के बहुत निकट आ गए, और उनका पहले भी उनके माता पिता ने भी नाम गोपाल कृष्ण ही रखा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हें दीक्षा दूंगा तो क्या नाम दूंगा, एक काम करता हूँ, गोपाल कृष्ण के आगे दास लगा लो, दास ब्रह्मचारी। मतलब उस समय फिर उनकी मैरिज हो गई थी, फिर बाद में प्रभुपाद ने कहा तो उन्होंने संन्यास लिया, और तब से आज तक बिना एक क्षण भी महाराज ने कभी अपना व्यर्थ नहीं किया। पूरे समय वो केवल प्रभुपाद की सेवा में लगे रहे। एक समय दिल्ली में प्रीचिंग बहुत मुश्किल काम था। अगर आप वो एनेक्डोट्स पढ़ो प्रभुपाद मेमोरीज़ के,
तो बहुत मुश्किल था। और दिल्ली की प्रीचिंग कैसे आरंभ हुई थी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे और प्रभुपाद जा रहे थे, शुरू की बात है इस्कॉन की, प्रभुपाद रेल यात्रा से कहीं जा रहे थे और वो व्यक्ति सामने आके बैठा, तो उसने बोला कि हमने आपका वो बॉम्बे का पंडाल प्रोग्राम अटेंड किया, बड़ा अच्छा है और बॉम्बे में आपकी प्रीचिंग बड़ी अच्छी चल रही है और आपकी कभी इच्छा हो कि आपको दिल्ली में प्रीचिंग करनी है तो आप हमें बताना, हम आपकी सहायता करेंगे। तो प्रभुपाद के एक शिष्य, नए शिष्य थे, वो अमेरिकन थे, वो पास में बैठे थे प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप अभी कहाँ उतरेंगे? तो बोले अभी दिल्ली आएगा तो मैं दिल्ली उतर रहा हूँ, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य से बोला कि आप इनके साथ में जाइए और दिल्ली में जो है वो प्रचार कार्य आरंभ करिए, ये सहायता करने के लिए तैयार है। तो प्रभुपाद उनका नाम भी नहीं जानते थे और प्रभुपाद ने कहा कि जाओ दिल्ली में उतरो स्टेशन पे, इनके साथ जाओ। और प्रभुपाद के शिष्य भी इतने महान हैं कि वो बोलते हैं हाँ प्रभुपाद। उन्होंने तुरंत स्टेशन दिल्ली आया और अपना बैग लिया और अनजान व्यक्ति के साथ चले गए कि हाँ हम दिल्ली में प्रचार आरंभ करेंगे। और नव योगेंद्र स्वामी महाराज ने बहुत शुरू में वहाँ पे प्रचार में बहुत सहायता की, तब वो ब्रह्मचारी थे, तो वो भी बहुत सुंदर कथा है। और महाराज ने तो डेफिनेटली सोचिए आप, उसके बाद प्रभुपाद ने प्लान किया था कि राधा पार्थसारथी मतलब दिल्ली में एक बड़ा मंदिर बनेगा और वो मंदिर भी बना। और अब इतने सारे सेंटर्स, इतने सारे टेम्पल्स, 14 से ज़्यादा बड़े सेंटर्स और टेम्पल्स दिल्ली और दिल्ली के आसपास। तो ये गुरु महाराज की कृपा है, पूरे विश्व में गुरु महाराज ने इतना प्रचार किया। आज जो हम रशिया का प्रचार देख रहे हैं वो भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कारण ही है। तो महाराज ने अथक रूप से हर क्षण जो है वो प्रभुपाद को समर्पित कर दिया अपना। और बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम्स, आप सोचिए इस उम्र में, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने आरंभ में ही कहा कि मंगल आरती में अगर कोई दिखेगा तो वो महाराज दिखते हैं। मतलब अगर महाराज हैं तो आपको मंगल आरती में ऊपर अल्टर में दिखेंगे। मतलब महाराज को ढूंढना नहीं पड़ता है क्योंकि वो सामने मंगल आरती में ऊपर ही दर्शन हो जाते हैं उनके। तो ये महाराज की मतलब डेडिकेशन है प्रभुपाद के लिए। और हम लोग बहाना करते हैं कि हमसे सुबह नहीं उठा जाता, वो महाराज को देखें तो कितने इंस्पायरिंग है महाराज। हमको कई बार महाराज से बहुत क्लोजली मिलने का सौभाग्य मिला और हमने हमेशा देखा कि वो इतने विनम्र हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन अच्छे से महाराज बात करते हैं। एक बार मायापुर में हम लोग को याद है, हम बाहर निकल रहे थे और महाराज भी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और हमारा इतना अच्छा सौभाग्य रहा कि पूरा मॉर्निंग वॉक हमने महाराज के साथ में किया। महाराज के साथ चलते हुए तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था जैसे प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और उनके साथ शिष्य उनके आगे पीछे चलते रहते थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही वो भी मॉर्निंग वॉक होता होगा। तो महाराज बहुत ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी है और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है और इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी हमें उनका और सानिध्य मिलता रहे, ताकि और हम भक्ति में जो कुछ थोड़ा बहुत कर पाएँ उनकी कृपा से, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात बहुत आवश्यक है हम सब के लिए और गुरु तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए अभी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स भी है। तो हम सब प्रयास करें कि एक सदगुरु, तो सभी गुरु सदगुरु हैं क्योंकि गुरु तत्व है, लेकिन सद शिष्य बनना बहुत मुश्किल होता है। तो हम प्रयास करें और वो कृपा भी उनसे ही आएगी। बस हमारी इच्छा शुद्ध होनी चाहिए कि हम क्यों एक अच्छा भक्त भगवान का बनना चाहते हैं, क्यों गुरु महाराज के अनुगत्य होना चाहते हैं। हमें न पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, हम केवल ये चाहते हैं कि हमारी शायद किसी एक पूरे जीवन की जितनी सारी गतिविधियां रहेंगी, एक आध से शायद कभी गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए, हमारी तरफ भी देख ले। उनका एक दृष्टिपात भी बहुत है, जैसा कहते हैं कि कृपा बिंदु दिया। तो एक कृपा का बिंदु की आकांक्षा हमें सबको करना चाहिए। और अभी हम सबको एक्स्ट्रा राउंड प्रार्थना करना चाहिए, नर्सिंग प्रार्थना करना चाहिए, ताकि गुरु महाराज जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और उसी तरह हम उनके दर्शन कर पाएँ सुबह मंगल आरती में। तो हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हम अगले सत्र में फिर 33 स्कंद में और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण।